आम देखते गांधीजी एमरजेन्सी ना कि आम गांधीजी एमरजेन्सी देखते केमती इयरली लाइफ केमती थिला एवं से माने साउथ अफ्रीका रे केमती जाई से स्ट्रगल करथिले कोन करथिले साउथ अफ्रीका स्ट्रगल करथिले मन पडुछि ना नहीं समस्त ना भूली गले साउथ अफ्रीका स्ट्रगल करथिले मन पडुछि तो साउथ अफ्रीका रे भी से दीटा आपनकर फेज रे काम करथिले गोटे पिला ने आपण मानकर से करथिले कोन ना गोटे आपनकर प्रथमे से रिक्वेस्ट करथिले मतलब मॉडरेट वे रे काम करथिले तापर से पिला ने पैसिव रेजिस्टेंस करथिले या हमें डिस्कशन करथिले मन पडुछि ना नहीं सब भूली गले तो सेटा हम करथिले फाइनली से तांकर सेठी सक्सेस मध्ये हेतिला एवं सेठी जो आपण रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होतला और जहां भी आपनकर प्रॉब्लम थिला तो से प्रॉब्लम को सॉल्व करिवारे महात्मा गांधी कर आपनकर नेतृत्व रे ए सब सफल हो पातिला दैट्स व्हाई महात्मा गांधी गोटे लीडर भाव रे एमर्ज हेले ओ इंडिया रे बहुत क्रेज आरंभ हो जाइला न कोन कहउछन मन पडुछ ना नहीं तो गांधी जी आमे देखि देबा टिके एठी तो गांधी जी इंडिया रे मुटे फटाफट कहि दिए जब देखिबा तो आमे इमरजेंसी ऑफ हमको गांधी जी लास्ट क्लास रे पढ़थिले इमरजेंस ऑफ गांधी ये आमे लास्ट क्लास रे पढ़िथिले पिला माने एंड इमरजेंसी ऑफ गांधी रे आपण भी देखछन पिला माने याकू मु दीटा कैटेगरी करछ गोटे गांधी साउथ अफ्रीका रे गोटे गांधी इंडिया रे तो गांधी इन साउथ अफ्रीका आउट ऑफ गांधी इन इंडिया तो ये दीटा जदि मैं साउथ अफ्रीका देखिबा तो साउथ अफ्रीका रे भी दीटा आपण घटना कम होइतला गोटे से मॉडरेट वे रे काम करथिले गोटे आपण कोन करथिले मॉडरेट वे रे काम करथिले गोटे आपण गोटे मॉडरेट वे रे काम करथिले आ गोटे आपण पैसिव रेजिस्टेंस करथिले अर्थात हल्का फुल्का रेजिस्टेंस करथिले जेमति आपण जानथंती मॉडरेट से थिले जेमति कि 1893 रु 1906 पर्यंत आउटा पिला आपण करथिले पैसिव रेजिस्टेंस करथिले कोन पिला माने पैसिव रेजिस्टेंस जो पिला ने 1906 रु 1914 मसिया पर्यंत कहना 1906 रु 1914 कहना 1914 से फेर आस्ते 1915 रे आसी पहुंचथिले 1914 में काम सारी तो किंतु जदि हम इंडिया के से देखिबा तो गांधी जो इंडिया रे थिले ये भी दुई भाग व्यक्त हबो नहीं आगो गोटे भाग व्यक्त करबा इंडिया रे प्लेन फाइनली 1915 रु पूरा 1948 माने देश स्वाधीन मृत्यु पर्यंत एटी पर्यंत ताकर मध्य घटनाक्रम आपण मानकर चलीतला बर्तमान ये पार्ट को हमें ऑलरेडी कवर कर देछे ये दीटा पार्ट कवर कर देछे तो आज ए पार्ट ता हमें कोन करे स्टार्ट करिया कि गांधी कर जे देखिबा तो मु आपन को एटा ऑलरेडी पढे देछे देखंतु गांधी कर इयरली मूवमेंट जे इन इंडिया जे देखिबा ना तो गांधी कर इयरली मूवमेंट ओडा थिला मतलब प्रथम इयरली जो मूवमेंट ओडा थिला से इयरली मूवमेंट को जदि हम डिस्कशन करिया पिला माने ताले एहा को मु आको तीन बार व्यक्त करी पिला इयरली मूवमेंट प्लान तीनटा मु हबले कहे गांधी जी आस्थिल ना सांगे रे केक नहीं आस्थिले कोन नहीं आस्थिले केक आपन सर केक मतलब ये वाला जो केक आपन खाओ ना ये केक नो केक इन द सेंस प्लान कोन केक रो फुल फॉर्म होउछ प्लान जदि हम देखिबा ताले केक रो अर्थ प्लान कोन तो सी फॉर आपन गांधी आस्थिले चंपारण करथिल प्रथमे चंपारण सत्याग्रह करथिले चंपारण साउथ अफ्रीका गांधी आसी केक नहीं गइथिले केक माने आसिला पर सी चंपारण आपन सत्याग्रह करथिले सी फॉर चंपारण सत्याग्रह कौन प्लान है चंपारण सत्या चलो समस्या देव कौन सब भर्ती करियो चंपारण सत्याग्रह गोटे करे सी ए फॉर आपनकर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सेरी करिवे सी ए के मतलब खेड़ा केक तो सी के खेड़ा सत्याग्रह मध्य सी आपण मानकर करिवे जोडे तमे भी जानछो पिला माने ये
1917 करेंगे या 1918 जनवरी फेब्रुआरी करेंगे या जून जुलाई रे करेंगे से 1918 पे से कहना पे तो गांधी जो आसते पे सांग केक नहीं आसते कौन नहीं आसते पे केक नहीं आसी बुझीगल देखो गांधी आम जो देखा आउ भी आपको कन्फर्म कर दूचे एपर्तंत आम कौन पढ़ले जब आम देखा एपर्तंत आम कौन पढ़ले मुझे गोटे स्नाक रिक्याप कर दूचे आप देखो आम जब आम देखा कौन ना आम जो क्रोनोलोजी देखा टे क्रोनोलोजी को मुझे आपको मन पकड़ा चाहिए आम एपर्तंत कौन पढ़ीचे आम क्रोनोलोजी देखा के आफ्टर सिपाही विद्रोह पर आफ्टर 1857 रिवोल्ट पर कौन आम पढ़ीचे आपन सर 1857 रिवोल्ट पर आम पढ़ीचे राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पढ़ुचे एबे भी चलचे राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये आम पढ़ुचे राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो देखिए पिला माने तो ये केबेटू स्टार्ट हेतला आपन कहि इंडियन नेशनल कांग्रेस जेतले 1885 रे गठन हला तो एई टुपले आपन राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हला बा इंडियन नेशनल आपन कहि परिबा कोन नेशनलिज्म टा आपन एई डेवलप हेतला आ कांग्रेस जेतले आपन गठन हला ना तो मु आपन कहि या तीन भाग रे बिभक्त आपन कांग्रेस पीरियड को यदि पूरा देखिबे प्रथमे कांग्रेस रो 1885 रु 1905 पर्यंत या कौन था पे आपंकर मॉडरेट फेज के आम पढ़ीचे मॉडरेट फेज पढ़ीचे आम पढ़ीचे पे 1905 रु 1918 पर्यंत नहीं जाओ यही समय पर्यंत पे एटा एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड 1918 रु 1947 1918 रु 47 या को हमें गांधीयान एरा कहूचे गांधीयान एरा कहूचे जोटा कि आम पढ़ा चली आम कौन पढ़ीचे यदि आप पचारे आम एथे मॉडरेट फेज रे कौन कौन पढ़ीचे आप मॉडरेट फेज रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो 1885 रु 1905 पर्यंत कारनामा पढ़ीचे आम एथे पढ़ीचे पिला माने आम पार्टीशन ऑफ बेंगल पढ़ीचे यही समय मुहरे पूरा रहा दरकार पार्टीशन ऑफ बेंगल पढ़ीचे कौन कौन पढ़ीचे बेंगल आम पढ़ीचे पे लॉर्ड कर्जन जो आपंकर कौन थे रिएक्शनरी पॉलिसी जो तुम पढ़ीच लॉर्ड कर्जन कर्जन्स रिएक्शनरी पॉलिसी आम पढ़ीचे पे ये पे पढ़ीचे से भाया 1905 ये जो पीरियड अच्छी आपंकर को पीरियड ना एक्सट्रीमिस्ट पीरियड में कौन पढ़ीचे एक्सट्रीमिस्ट फेज रे कौन पढ़ीचे आप सर आम सब्सिडी जो आपंकर कौन स्वदेशी मूवमेंट पढ़ीचे स्वदेशी मूवमेंट पढ़ीचु आम पे सुरट स्प्लिट पढ़ीचु आम पे मॉर्ले मीटो रिफॉर्म्स पढ़ीचे यही समय मॉर्ले मीटो रिफॉर्म्स आम यही समय पढ़ीचे पिला माने कैपिटल चेंज कोलकाता टू दिल्ली एक डिस्कशन करछे आम ये पढ़ीचे पिला माने होम रूल लीग यही समय पढ़ीचे होम रूल लीग अब बर्तमान पे आम जो पढ़ुचे गांधीयान एरा ये गांधीयान एरा आम पे पढ़ुचे पे ना गांधीयान एरा 1915 रु पे आम कौन करवा 1915 टू 1948 पर्यंत तो गांधी एक्टिविटीज गांधी इन इंडिया ये गोटे आम पढ़ुचे आम ये गोटे ही पढ़ुचे तो यही गोटे ही आम बर्तमान स्टार्ट करिया ना कौन कहते हैं मन पड़गला आम कौन कौन पढ़े गोटे आइडिया आसीगला पे मत कहले कमेंट करिए गोटे आइडिया आसीगला समस्त कौन कौन आम कर वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक अरे आगुरी कौन केत वॉइस ब्रेक होची एबे तो ठीक अच्छी ना ओके ठीक अच्छे
ଇଏ ଆମେ ଏଇଆ ତ ସବୁ ପଢିଛେ ନା ପିଲାନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରିକ୍ୟାପ ହେଇଗଲା କି କଣ କଣ ଆମେ ପଢିଛେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ ତ ସର୍ଟ ରିକ୍ୟାପ ହେଇଗଲା କି ହଁ ଆମେ ଏଇଆ ପଢିଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ ପଢିବା ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ଟପିକ। ତ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ? ଖାଇ ପିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେମିତି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାକୁ? ଆଶା କରୁଛି ଖାଇ ପିକି ଆସିଥିବେ ସବୁ। ଆଉ କଣ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଇକି ଆଇଛନ୍ତି ନା ଖାଇନ? ଆଚ୍ଛା ଖାଇନ। ଆରେ ଖାଇକି ଆଇଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ପେଟରୁ ଖୋଲିକି ଖାଇଦେବିନି ବା। ମୁଁ ଖାଇବିନି ତମ ଖାଇବା। ତମେ ହଁ କୁହ କି ନାଇଁ କୁହ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ନଲେଜ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ପଚାରିଲି। କାହିଁକିନା ମୋର ଅଟା ଦଳା ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି, ଛୁଙ୍କ ହବ ଖାଲି। ରୁଟି ଡାଲମାଟେ ଖାଇକି ଆଉ ଟିକେ ପଢିବି, 1:30 ଭିତରେ ଶୋଇବି। ପୁଣି ମତେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠିବାର ଅଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଜୀବନ ଆଉ କଣ। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1915 ତମେ ବି ଜାଣିଛ। ଯୋଉଟା କି ପିଲା କହିଦେବ ପିଲାମାନେ କଣ ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ NRI ଡେ। NRI ଡେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ଜାନୁଆରୀ 9ଟା। ହଁ ନା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ପିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଏଇଟା ତମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମାସ୍ ଲିଡର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତରେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ କାହିଁକି ହେଇଯାଇଥିଲେ? କାରଣ ଭାରତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ, ତ ସେଇଟା ଭାରତରେ ବି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ କଣ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଫ୍ରାମ ରେ ସବୁ ତମେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେତେବେଳେ ବିନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ, ବିନା ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ। यानी ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଥିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ, it was immense guys, it was immense. I mean to say ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାରତୀୟ ମାନେ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ 1907 ପରେ ଯଦିଓ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କହିପାରିବା ନା କି ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ଟା ବି ଏତିକି ଇଫେକ୍ଟିଭ ନଥିଲା। ଏବଂ 1907 ରୁ 1900 लगभग चंपारण सत्याग्रह 1917 हवा जागे, ये टाइम टा गोटे हमके पॉलिटिकली वैक्यूम क्रिएट ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଏଟା ମାନିବେ? बिल्कुल मानिबो सर। In that particular period there was no any particular rivalry कहि परिबा, revolution कहि परिबा against the British which was effective हम कहि परिबा, एमति किछि नथिला। No effective revolution was during that particular period, I mean to say 1907 ଠାରୁ 1917 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ରୁଲିଂ ହେଇଥିଲା, but it was not so effective ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ରଖନେ वाला ଆସି ଯାଆନ୍ତା କି, କିଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର करने वाला ଆସି ଯାଆନ୍ତା କି, କିଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ, ଏ ନିଷ୍ପେଷିତରୁ, ये निर्यातन हमको रक्षा करने आसी जाता कि। तो यही समय जो सब लोक मैंने खबर पाइले, पेपर पढ़ु था, जानू था कि नाई नाई महात्मा गांधी बोले जड़े किए भारतर लोक, से ब्रिटिश मान को पानी पिउची साउथ अफ्रिका रे, तो समस्त कोट ना कोटी प्रति जो भल पाइबा थिला, प्रति जो आदर थिला, प्रति जो सम्मान थिला, यह धीरे धीरे बढ़िला। एवं सबुठारु बड़ कथा समस्ते भाविले कि जदि ये गांधीजी भारत बाहर जाइए ब्रिटिश मान को पानी पी पारुची, इंडिया रे काहे कि नो, इंडिया रे काहे कि नो। सेतिबाई पिला माने जितेबाला गांधीजी भारत को प्रत्यावर्तन कले 1915 मसीहा रे, जाको हम एनआरआई डे रूपे पालन करूचे, तो गांधीजी को भव्य स्वागत करा जाइथिला भारत। कण में लोक गाँ गाँ रे लोक, भारतीय लोक माने गांधीजी को स्वागत करिया पई गदा आइथिले। भारत रे मान होली जेंति पालन होतला, दीपावली जेंति पालन होतला, एपरि भाबे लोक सेलिब्रेट करथिले, बिकॉज़ गांधी रिटर्न टू इंडिया एंड डेफिनेटली दे न्यू दैट कि व्हेन गांधी रिटर्न टू इंडिया इट इज द बिगिनिंग ऑफ द आई एम गोइंग डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश। से माने एटा ही भाबि।
ତେଣୁକରି ସେ କଥା କହିଲା the efforts in South Africa were all known not only among the educated allied ଭାଇ but all the masses. ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନା କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଭାରତରେ ଜାଣୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପାଠ ଜାଣିଥିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରତିଟି ଲୋକ, ପ୍ରତିଟି ମାସେସ୍, ଛୋଟ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ एंड समस्ते डिसाइड गांधी जी को पिला माने गोटे रखने वाला भाबुଥିଲେ, उद्धार करने वाला ये सेंस रे देखुଥିଲେ पिला माने। बट गांधी तो गांधी ही होता है यार। गांधी जी लोकमानकर उत्साह उद्वेग देखि कि से हठात निष्पत्ति ने आमे हितले कोन हेता गांधी जी हमें यदि हमें गांधी जी जगह थांते हमें हठात निष्पत्ति हेता ना चलो ब्रिटिश मानक विरुद्ध में लड़बी, बट ना गांधी जी देखिले कि यार मु आगे इंडिया रो पॉलिटिकल सिनेरियो को तो देखे, ठीक अछि मु साउथ अफ्रीका रे लड़ी के आसी, बट द डोमेन इज डिफरेंस। सेठी सिचुएशन अलग थिला, एठी सिचुएशन कोन अछि तो देखियो बड़ो। एंड दिस इज शोइंग हाउ गांधी वाज मैच्योर। गांधी किते मैच्योर थिले इतो जणा पड़े। तेणु करी से पहुंचबार प्रथम वर्ष 1.5 वर्ष कौन प्रकार ब्रिटिश विरुद्ध रे षड़यंत्र कले नाही, स्टार्ट कले नाही स्ट्रगल, से सीधा सीधा टूर कले पिला माने ट्रेन बसी की प्रति भारत प्रति एरिया को वर्ष 1.5 वर्ष खाली बुलिले। 1915 1917 लगभग आमे कहबे 1.5 वर्ष जे पर्यंत से स्टार्ट न करथिले पिला माने चंपारण सत्याग्रह। भारत प्रति एरिया को बुलिले, प्रति एरिया को बुली से कंडीशन को देखिले कि व्हाट एग्जैक्टली द रियल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, how they are suffering, how they are torturing, how they are exploiting. So these are the things which examined by the Gandhiji by touring one place to another place throughout the country. Gandhi had the potential, guys. Gandhi had the potential. He can start revolution against British on the immediate basis. But she said, I call it no. I have to examine first. I have to search what exactly the real problem is there. सेठी भाई पिला माने से सब आडे बुलिले भाई। किछि लोक मन लागुता है कि कोन बा गांधी कोन किछि करू नांदी, बट गांधी तो गांधी ही होता है। सी जानि छथि कोन करिवे। तेणु करी पिला माने he also decided not to take any position on the political matter at least 1 year। जो हम कहले कम से कम गोटे वर्ष पे तो किछि करिबिनी, किछि पॉलिटिकल पोजीशन, किछि पॉलिटिकल डायनामिक्स किछि भी करिबिनी। तेणुकरी परवर्ती समय रे as for the political currents prevalent at that time in India, he was convinced about the limitations of moderate politics and was also not in the favor of home rule agitation, as I told you. When Gandhi came to India in the year 1915, and that was the period when home rule league was going on in India, guys. By the you can take example of Tilak or Ani Besant, we have already finished it. But Gandhi did not like Pilaman home rule league। ये क्या है यार, कुछ आदमी उधर है, कुछ आदमी इधर है, कोई उधर जाके लोगों को बता रहा है, कोई उधर जाके बता रहा है, ये क्या है? We must unite ourselves, guys. This was the Gandhi's agenda। क्या हमें मिसिवा दरकार, एमती हे परिबनी भाई तमे सी तार अलग चलेलानी होम रूल लेगी ये तार ये कोन। If our goal is the same, if our aim is the same, then why there is so many differences? That's why Gandhi did not like the home rule league, home rule agitation। आपण को ऐसा परवर्ती समय रे होम रूल एजिटेशन को तो से ग्रहण करथिले, बट यूनिट करके ग्रहण करथिले, तार ना भी चेंज करथिले, ये हे परिबनी। तेणु करी ये जदि हम आगु बढ़िबा, he thought that it was not the best time to agitate home ruling। काहे कि आउ गोटे कारण होछ कोन, 1914 रु 1918 प्रथम वर्ल्ड वार चली छी, सेपटे ब्रिटिश प्रथम विश्व युद्ध रे बिजी अछि। गांधी जी कहले आपण जो होम रूल लीग चलाउचंती कोन तार फायदा? तमे जाहाको होम रूल मागुच, जाहाको स्वदेशी स्व शासन मागुच, स्वायत्त शासन मागुच, से माने तो युद्ध रे व्यस्त अछंती। तम घरे कौन गोटा असुविधा थिबो, तमे मो कथा सुनिबो कि नाइ सर? तमे निजे असुविधा थिबो, तमे मते सुविधा करिया को व्यवस्था करिबो कि नाइ सर? तनी ये चिंता
ଚିନ୍ତାଧାରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ what nonsense, is this a perfect time? No, they are busy in their own work and this is not the right time. तो ये पिलाମାନେ କହିଲେ this is not the right time to make ଆମେ କହିପାରିବା any agitation. That's why, that is the basis, that is the reason that why Gandhiji did not like home ruling. I hope you are getting so. Are you getting, guys? Am I audible? Everything is fine? Is there any issue? सब कुछ ठीक अछि तो ठीक है कमेंट कले yes thank you सब कुछ ठीक अछि। तेणुकरी he was convinced that the only technique capable to meeting the nationalism aim was non-violent. कहले भाई आमे जदि एक हबा, आमे जदि ब्रिटिश एगेंस्ट लड़िबा तो हमको नॉन वायलेंट वे रे सत्याग्रह करार अछि। नॉन वायलेंस भाई मरा मरी नाही, हमको मारन तो आमे सहिजिबा पर आमे मारी मानी सत्याग्रह, सत्य प्रत्याग्रह, सत्याग्रह ये काम को हमको करे पड़िबो। आ सत्यटा कोन? वायलेंस करी की? नो, नॉन वायलेंस करी की। ये अप्रोच थिला गांधीजी कर and he also said that he would join no political organization unless to accept the creed and non-violent satyagraha. इतकी हम कहबा गांधी was fond of the हम कहबा his कहबा ताकर जो थिला टेक्निक्स that is non-violence। तो से देखिले कि इंडिया रे जो होम रूल लीग चली छी दळे एपटे दळे सेपटे दळे एक्सट्रीमिस्ट चिंताधारा रे निजो को अभिहित करूचंती, जणे दळे मॉडरेट चिंताधारा अभिहित होचंती, दळे रिवोल्यूशनरी एक्टिव क्रांतिकारी होचंती, बम पकाउचंती, बंदूक मारुचंती, गुली करूचंती, हत्या करूचंती, लुंठन करूचंती। नो एगुडा मु संभाली परिबिनी, एगुडा हबा कथा नुहे भाई। तेणुकर गांधीजी कहले मु गांधीजी को प्रथम ऑफर दिया कि आपण गोटे पार्टी जॉइन करंतु, कांग्रेस रे जॉइन हुअंतु। कांग्रेस रे जॉइन होला परे जोरदार आंदोलन चलियो, बट गांधीजी कहले नाही ଏହା पॉसिबल नो। मु जॉइन करिबी बट केतेबेले जॉइन करिबी जदि आपण माने मते एनश्योर करंतु, एज्योर करंतु कि आपण माने वायलेंस करिबेनी, आपण नॉन वायलेंस सत्याग्रह उपाय रे आपण कार्य करिबे तो मु जाई कि जॉइन करी पॉलिटिकल पार्टी, अदरवाइज नो। एंड देखिना ही आल्सो सेड दैट ही वुड जॉइन नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। को पर्यंत जो पर्यंत गांधीजी को सत्याग्रह नॉन वायलेंस की एक्सेप्ट करना लोग कले परवर्ती समय जॉइन कले। फाइनली 1917-1918 रे गांधी इन्वॉल्व होइतले तीनटा स्ट्रगल मुझे कहली। व्हेन गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका से केक नहीं के आसले, आई मीन टू से केक सी ए के मतलब चंपारण करे, केक मतलब चंपारण करे। इट्स द वे टू रिमेंबर, मन रखियार गोटे तरीका। चंपारण करिवे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करिवे और खेड़ा सत्याग्रह करिवे, जोटा कि तीनटा इंपोर्टेंट जदियो पिला माने ये तीनटा भारत गोटे रिजियोनाल बेसिस रे गोटे अंचल रे हितला, सबुआडे नथिला। जेमति चंपारण आपनकर बिहार रे गोटे जगह रे हितला, अहमदाबाद रे आपनकर मिल स्ट्राइक हितला गोटे पर्टिकुलर जगह, खेड़ा मध्ये पिला से गुजरात रे हितला। बट द इंपैक्ट ऑफ दिस थ्री इंपोर्टेंट हम कहि पर सत्याग्रह वाज इमेंस, and it is the way which is leading to our leaders towards the independence of India later. परवर्ती समय रे भारत को स्वाधीनता दबारे ये तीनटार जो गुरुत्व थिला, ये तीनटार जो हम कहि परिबा जो टेक्निक्स को से माने यूज करले, इट वाज हम कहि परिबा गोटे परीक्षा मूलक भाव रे यूज करायता। जेमति आमे विभिन्न कार्यक्रम करिया पूर्व गोटे पायलट योजना कर परीक्षा मूलक भाव रे काम करू, तो ये थिला whether the techniques of non-violence, the techniques of satyagraha is applicable in India or not. To examine whether this particular technique is working in India or not, these three important satyagraha was there, that is Champaran, Ahmedabad and Kheda. Now you are thinking that what exactly Champaran? You know better that we have been reading this particular chapter since our childhood days, last 6-7 we well known to these particular three topics, but still I will discuss with you what exactly is there. जदि किछि एक्स्ट्रा फैक्ट हो तो आपण माने जानिबे। लेट्स बिगिन। जदि हम देखिबा तो प्रथमे हम स्टार्ट करे प्लान कोन चंपारण सत्याग्रह, जोडे कि प्रथम सत्याग्रह थिला भारत रे महात्मा गांधी को। That's why this is very important. And first civil disobedience थिला। डिसोबीडियंस मतलब कोन?
आमे सिविल डिसोबिडियंस कथा कहले आईन अमान्य आंदोलन कले 1930 कथा आपण माने भाबुचंती बट गांधी जी प्रथमे आईन अमान्य आंदोलन करथिले चंपारण सत्याग्रह द्वारा हाँ एटा गोटे रीजन रे थिला पूरा भारत वर्ष नथिला बट थिला तो सही कौन हेतिला चंपारण रे की आईन हेतिला कि जोटा को गांधी जी अवमानना कले कौन घटना ये तमाम घटना को हमें बुझीबा जानिबा आगे स्टोरी कहि दोस पिला चंपारण जिला बिहार सेठी अनेक छांती पिला माने आपनकर चासी आ चासी मानकर नेता थांती कोन पिला माने शुक्ला बाबू बुझछंती तो प्रॉब्लम थिला तीन कठिया सिस्टम व्हाट एग्जैक्टली तीन कठिया सिस्टम को जदि आपण मु बुझेइबी बाबू ताहले गोटे सेकंड चल तीन कठिया सिस्टम को जदि बुझेइ पिला माने ये बुझिया को चेष्टा करंतु ब्रिटिश माने गोटे लॉ करथिले गोटे नियम करथिले जो माने भी बिहार चासी आपण जानछन्ती बिहार रे बहुत भलो इंडिगो होतला इंडिगो माने कोन उजाला 4 बुंदो वाला सेते बेले तो आपनकर सिंथेटिक कलर नथिला यूरोपियन मार्केट रे भारतर जो इंडिगो प्लांट गोटे गछ नील गछ जो गछ को नेकी तादर रंग प्रस्तुत करा जाए से रंगर चाहिदा बहुत थिला से रंगर साड़ी टे हेले आ हा की झलमल आ हा की सुंदर से साड़ी रो बहुत क्वालिटी बढ़ुतला से ड्रेस रो बहुत क्वालिटी बढ़ जाउतला इन यूरोपियन मार्केट द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो बहुत अधिक थिला गांधी ए जो ब्रिटिश माने बिहार रे गोटे रूल करथिले 3/20 रूल जाको तीन कटिया सिस्टम कहते कौन 3/20 जदि यह चलेले तो हम कहबी तो चालूनी पिटी दो इच्छा मुंड गरम हो जाउछ विरक्ति लागुछ भाई आ पाठ पढला बेले तोटा एते टेंशन हेले कोन ओटा पाठ पढियो ना एटी बसी के तो विरक्ति लागुछ जदि सेति कि मु पैसा था से बेले बड़ लोक हेतांदी एने बाडे भांगी कि संगे संगे ओटा नै के आस्तांदा ओटा जाई चलो तीन कटिया सिस्टम माने 3/20 कौन हो यार 3/20 कौन 3/20 चलो कौन प्रॉब्लम जानिले कौन सजाड़िया ये दुकानी भी जानी पाउन कहते किए कह आईसी खराब किए कह से सफ्टवेयर खराब कौन कर क्या कथा शुणव तुम 3/20 सिस्टम कौन 3/20 पिला तीन कठिया कौन दिया तीन कठिया आपणकर मन कर जमी जेतिकी अच्छी जेतिकी जमी आपणकर अच्छी ताको 20 भाग करा जो मगर ये आपणकर जमी ता 20 भाग करा जो 1 2 3 4 5 5 20 1 2 ये हो आपणकर 20 भाग जमी जेते जमी थे आप 20 भाग करा गला सेही भितर तीन भाग रे 1 भाग 2 भाग 3 भाग ये 3 भाग रे तमे माने इंडिगो प्लांट करबा निहाती आवश्यक नहले हबनी करिवो ही करिवो हमु करिया बाध्य सबुठु बड़ कथा ये 3 कटिया सिस्टम रे आपण चाष करिवे तो पैसा दरकार ब्रिटिश माने कहबे आमे तुमको पैसा देबो किंतु गोटे कंडीशन वन एंड कंडीशन व्हाट इज दैट कंडीशन द कंडीशन इज जेते बेले आपण माने प्रोडक्शन करिवे जिनिस केवल आमको ही दबो आउ काको बिकी परिबनी बिचारा चासी मानक पाखरे पैसा न थाए अकल रे पडिची तेणु कर से माने जाई कि नै आसन तांगटू लोन ब्रिटिश मान ब्रिटिश मान जेते नियंती ना नियम अनुसार जेते लोन तांगटू आनी चंदी से मानक ही जा जिंस बिकिबे आ ताको जिंस बिकला बेले ना पिला माने तार जदि मूल्य बहुत कम देकी ब्रिटिश मान नेबे जा फल रांकर मूल भी उठिबनी लाभ तो दूर कथा तो माने मना कले ना हमें करिबनी तम बोपा करिबनी कोन इरे पैसा नै छ बाध्य एमि रूल थिला जो जो मानकर
भाग इंडिगो चाष कर आ इंडिगो चाष भी बहुत प्रॉब्लम भी थिला कोन प्रॉब्लम थिला प्रॉब्लम पिला माने इंडिगो चाष एमति गोटे चाष देखो दी प्रकार चाष गोटे एसेंशियल आउट होची कैश क्रॉप एसेंशियल बा सब्सटेंशियल क्रॉप माने कोन जो चाष हेले खाइ के बंचिबो मनुष्य धान मुग बिरी गहम लेंटिल इसु हम खाइ के बंचिबा आ गोटे चाष कैश क्रॉप रोजगार करिया पद्धति जेंति इंडिगो जेंति आपण मानकर होउची विभिन्न चाष होनी विभिन्न प्रकार जेंति मतलब कोड रबर चाष होउची कोड ये चाष एरा कोन खाइबो खाइ बंचिबो ना कोन नाही कैश क्रॉप इंडिगो टा कोन खाइबो इंडिगो तो रंग तयारी हो तेणु करी कोड ना कोड लोक चाहुतिले आमे खाइ की बंचिले सिना चाष करबो अरे आमे इंडिगो कोन करबो तेणु करी से मानक नियम को नाही तमे करिया बाध्य एक आ बड़ कथा हला इंडिगो जोडी चाष हबो पिला माने से हला एमितिया गोडा गछ जदि से बिलरे हेला से उर्वर को पूरा खाइ दो पूरा उर्वर नष्ट कर दो आ से बिलरे धान फान किछ होई परिबो वांस तमे जदि सेठी इंडिगो चाष करि देलो 5 वर्ष पर्यंत उर्वरता रहइबनी से जमी पूरा उर्वर खाइ दिबो माटीर जोर कमी जो आ से चाष भी थबो ओ बारे मरिबु मोर एणु माइले ब्रह्महत्या तेणु माइले गो हत्या माने इरे जदि चाष न करिबु ब्रिटिश माने बाटेबे चाष कले चाष तोर हबो बिल खत्म हे गेला धान फान हे परिबनी जदि भी चाष करू तू हला लाभ मिलंता हले पैसा दीटा मिलंता नाही कम पैसा से नेबे तो ये तमाम समस्या रे जुझी होउथिले पिला माने चासी माने बिहार रो कोन करिवे तो करिवे कोन मना कले कनमुलिया लाठी पहाड़ जबरदस्ती लोन आनीच लोन आनी काम करिच अकଳରେ पड़ी कोन करिवो ये जो समस्या थिला ना ये समस्या समाधान पे राजकुमार शुक्ला बाबू तो जानले गांधी जी आछते रखने वाला गांधी जी क्रेज एते जाई गांधी जी को रिक्वेस्ट करले महाशय नमस्कार ना नमस्कार कोन हिच बाबू कोड आउछ ना आज्ञा मु चंपारण जिला बिहार रे गोटा अछि सेइटु आइछ हां तो कोन हला ना आज्ञा कोन आउ हबो आउ कोनटा बाकी अछि जे कोन आउ हबो पचार नै रे कोन हेइछ त क ना समस्या होछि या ना अच्छा ताले एमिति समस्या नहीं ओ ताले कोन कहउछु ना तमे चलो हम जीवी नाही ना जीवी नुओ मो सांगे रे चलो एबे ना रे जीवी मु टिके रह नाही नाही तमे आउ के मो सांगे रे एबे चलो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को धरी गले अच्छे तो गांधी जी को क्रेज थाए गांधी जेतेबेले प्लान आसी कि भारत रे पहुंचले भारत रो सब एरिया बुलुतले इरे भाई गांधी जी जदी ओटा रेलवे स्टेशन रे पहुंचला ना सेठी एते लोकंकर भिड़ होतला पुलिस भी लोकन को संभाली पानुतले काहे कि ना गांधी को कोन देखिबो ना आउ से ओटा भगवान भले लोक से अफ्रीका केमिता काम करिए जन हम इंडिया लोक मानकर सेंटीमेंट है सारथी बाबा को भी हमें भगवान बने दोचे ना कि बिले सत्या बाबू से खराब नु कोन खराब लोक बोली बट हमर ओटा टेंडेंसी है अछि कि जे ओटा भलो लागिला हमें साई बाबा कोन भगवान थिले से फकीर थिले बट ताको कार्य एमिति थिला जे हम ताको भगवान बनेले सेही भलिया गांधींकर कार्य ताको भगवान बने लोक ऊपर गदा बाटो बिटे गांधी की देखिए चलो तो पुलिस ही थकी जाउथिले आ ब्रिटिश मान को जणा थिला कि ये गांधी जोड के जीवो खेलटी करिवो क्रेज सेही भलिया ना बे की सनमन का की अनुभव मांती ये गांधी जी को क्रेज काई कहले न सरे तेणुक ये क्रेज को देखिए जो गांधी जी डिसाइड नेले कि हाँ मु जाउची बिहार जाउची कौन घटना देखिबी तो ये खबर सला पहुंच गला ब्रिटिश मान पाखे ब्रिटिश मान कहले जदी ये गांधी जी जाई सेठी पहुंच गला ना जबरदस्त खेल होई जीवो तेणुक गोटे नियम कले गांधी जी जाई परिबेनी बारण कले आपण बिहार पहुंचबेनी आपण को ऑर्डर गांधी जी कहले पहुंचबेनी इरे मो देश यही माटी ममतामयी माटी ये देश मोर एरिया मोर कौन ये मना करे मते कौन पाई जीबी मो ये मो देश मु जीबी गले रेलवे स्टेशन में पहुंचन नहीं गोटे ऑनेस्ट बड़ा आसी गोरा साहब को कॉन्स्टेबल कहला तुमको अरेस्ट करा जीवो तुम जाई परिबोनी गांधी जी को रागी गले गांधी कहले कौन तू मते अरेस्ट करबू इरे मु किए जानी छुटी तू जो इंग्लैंड रो आसीनु मु से इंग्लैंड रो पाठ पढ़ी के आइछि बा वकिलाती करी के आइछि तेनुकर गांधी कहले ऑन व्हाट चार्ज ओ चार्ज मते अरेस्ट करियो कहउछ
ଦି ଚାରି ପଦ ଇଂଲିଶରେ ଝାଡିଛନ୍ତି ତ କହିକି ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଇଲୋ ବୋପା ଇଏ କଣ ଏମିତି ଝାଡିଲାଣି, ଇଏ କଣ ଏମିତି ଝାଡିଲାଣି। ସିଏ ଆଉ ଜାଣିନି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କେତେ ପାୱାର, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଇନ କାନୁନ ମୁହଁରେ ଟକ୍ 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 ଆଇନ କାନୁନ ମୁହଁରେ। ତେଣୁକରି ବଡ ଅଫିସର ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲେ କଣ ଇଏ ଯାଇ କହିଲା କହିଲେ ଏଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ମତେ ଏମିତି ଇଂଲିଶରେ ନିୟମ କାନୁନ ଦେଖାଇଲା ମୁଁ ଜୀବନ ନେଇକି ଯାଇଛି ନା ଚାଲ। ତାଙ୍କ ବଡ ଅଫିସର ଆଇଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ କି ତମେ ଭାଓଲେନ୍ସ କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡକଉଛ, ଦେଶ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ କୋର୍ଟ। ତାହେଲେ କୋର୍ଟରେ ଗଲେ, ଜେଲ କରି ନେଲେ, ଜେଲ କୋର୍ଟ ଗଲେ, କୋର୍ଟରେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଓକିଲ ନିଜେ କେସ୍ ଲଢିଲେ। ଏମିତି ବାଗରେ କେସ୍ ଲଢିଲେ ଜଜ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହବାକୁ ମନା କଲା, କହିଲା ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, ଡିମାଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେସର ସହିକି ପୁଣି ସେଇଠୁ କଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏ ତିନି କଟିଆ ସିଷ୍ଟମକୁ ହଟେଇଲେ, ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ସେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟିରେ କୁହାଗଲା କି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତିନି କଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ନ କରିବେ, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତିନି କଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାଙ୍କ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦିଆଯିବ, କମ୍ପେନସେସନ ଦିଆଯିବ। କେତେ କମ୍ପେନସେସନ ଦିଆଯିବ? 25% କମ୍ପେନସେସନ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସଫଳତା, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଖାଲି ପଢିବା। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକାଥରେ ମନେ ରହିଲା? କହିଲେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆର୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ଦେୟାର? ଏକାଥରେ ମନେ ରହିବ ନା ରହିବନି? ଏକାଥରେ ମନେ ରହିବ ନା ଦି ତିନି ଥର ପଢିବାକୁ ପଡିବ? ଏକାଥରେ ମନେ ରହିବ ତ? ଏ ପଲଉ ଦିଦି କଣ ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ? ଏ ପଲଉ ଦିଦି କଣ ପଳେଇଲେ? ବୁଝିଲେ ନା କଣ ହେଇକି ଏଥିବ? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର କଥା ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଉ। ତମେ ଯଦି ପଳେଇବ ତମକୁ ସୋଧା ହବ। ତମେ କୋଉ ଘର ସଂସାର କରୁଛ ମ? ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଉଛ, ଘର ସଂସାର। ସରସ୍ୱତୀ ନା କଣ? ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଆଇଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ଆଜି, ମଝିରେ କାହିଁକି ଦିନ ଆଇଲେନି? ପୁଷ୍ପଲତା ଦିଦି ବି ଆଇଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପଲତା ଦିଦି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିକି ଆଇଥିଲେ। ଦିଦି ରୋଷେଇ କରିକି ଆଇଛ ଟି? ପୁଷ୍ପଲତା ଦିଦି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିକି ଆଇଛ ଟି? ରୁଟି ଡାଲମା କରିକି ନା କଣ? ସବୁ ହଁ ହଉ ଆଉ। ହଁ ଚାଲୁ, ଆଡେ ରୋଷେଇ ଚାଲୁ, ଆଡେ ମୋବାଇଲରେ କାନ ବି ଥାଉ। ଗୋଟେ ଇୟର କଡ କିଣି କାନରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆଡେ ରୋଷେଇ ଚାଲୁ। ସବୁ ଚାଲିବ, ପାଠ ଚାଲିବ। ଆଡେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଅଧା ରୋଷେଇ ପଡିଛି ନା ଆଉ। ମତେ କଣ ଭୋକ କରୁନି? ଇରେ ମୁଁ ବା ମଣିଷ ବା, ମୋର ବି ରକ୍ତ ନାଲିଆ ବା। ମୁଁ ବି ମଣିଷ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ମୋର ବି ବୃହତ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, କ୍ଷୁତ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ପାନକ୍ରିଆସ ଅଛି, ସବୁ ମୋର ଅଛି। ମତେ ବି ଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ ବାୟ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳା। ଇଏ ନାମ ମନେ ରଖିବ, ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳା ଜଣେ ଲିଡର ଥିଲେ, ମତଲବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ, କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଚମ୍ପାରନ ବିହାରରେ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା 3/20। କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ତିନି କଟିଆ ସିଷ୍ଟମ କହୁଛେ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିସାରିଲିଣି। when towards the end of the 19th century, ଜର୍ମାନ ସିନ୍ଥେଟିକ ଡାଏଜ ଯୋଉଟା ଥିଲେ, ଜର୍ମାନ ସିନ୍ଥେଟିକ ଡାଏ ମାନେ ଜର୍ମାନ ସିନ୍ଥେଟିକ ଡାଏ ଆସିଗଲା ରଙ୍ଗ, ତ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଥେଟିକ ଡାଏକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଏଇ ତିନି କଠିଆକୁ ପଚାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା ତିନି କଠିଆକୁ ପଚାରୁନ ତ ଆମ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତିନି କଠିଆ ଚାଷ କରିକି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଷ କରି ଆମ ଜମି ନଷ୍ଟ, ଏବେ ତମେ କହୁଛ ଆମକୁ କମ୍ପେନସେସନ ଦବନି, ପୁଣି ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଲିଗାଲ ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ତ ବିସାଇଡ ଦିସ୍ peasants were focused to sell the produce price fixed by the European, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି କି ଯାହା ବି ଚାଷ ହଉଛି ସେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିକିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ବିକି ପାରିବେନି, ପୁଣି ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସରେ, କମ ପଇସାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। when ଗାନ୍ଧୀ ଜଏନ୍ ନାଓ ବାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଏକା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଲିଡର ଯାଇଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମଜଉଲ ହକ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ। ଏ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ପଚାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପିଏ କିଏ ଥିଲେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ? ତ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଥିଲେ, ନରହରି ପରଖା, ଜେ.ବି. କୃପାଳିନୀ, ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ଯେମିତି ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦଳ ବଳ ଘେନି ଚମ୍ପାରନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଥିଲେ, ଯୋଉ ସେଠିକାର ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟି ଅର୍ଡର ଦେଲେ କି ତୁରନ୍ତ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ପଳାଅ, ଲିଭ୍ କର ଏ ଜାଗାକୁ, ଏରିଆ ଖାଲି କର ଜଲ୍ଦି। କହିଲେ କାହିଁକି? ମୋ ଦେଶ, ମୋ ଏରିଆ, ମୋ ଭାରତ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାନ୍ଧୀ ଡିଫାଏଡ ଦ ଅର୍ଡର। ଡିଫାଏଡ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ କି ଅର୍ଡର, କୋଉ ନେତା କୋଉ ଅଫିସର ଦେଇଯିବେ, ମୁଁ ଯିବିନି ଯା। and preferred face to punishment। ଠିକ ଅଛି,
ମୁଁ ଯିବିନି, ଆରେଷ୍ଟ କର, ମୋ ଦେଶ ମତେ ତମେ ଅଟକେଇ ଦବ, କଣ କରିବ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ତ କର, କଣ ଦଣ୍ଡ ଦବ ତ ଦିଅ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ୟୁର ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି। The passive resistance or civil disobedience on unjust order was novel maintained that time. Finally, केस गला कोर्ट को, कोर्ट आलोचना हला, कोर्ट गला नहीं एटा भूल कथा, से जीवो जाई परिबो। Finally, the authority retreated and permitted Gandhi to make inquiry. Finally कहले हो ठीक अछि, कोर्ट ऑर्डर देला देई नि पिला ने कोर्ट ऑर्डर देला, तो गांधी जी सोडो अथॉरिटी कहला हो ठीक अछि, हमें तुमको अटकेबुनु, तमे तमरो जा कि तमरो इंक्वायरी करो, किए मरि जाउछन तीन गठिया व्यवस्था रे, जाओ देखो, ब्रिटिश माने कहले। गांधी कहला हां मु जीबी, मु इंक्वायरी करबी, मो लोकଙ୍କର असुविधा, मो लोक असुविधा सम्मुखीन होउछन्ती, मु देखिबी जाय कि सत्य रहउ कि मिछरे, तमे कि अटके हो मते, तमे कि अटके हो मते। तेणु करी पिला माने नाउ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमिटी, कहले ठीक अछि कमिटी हबो, माने कोर्ट रे डिसीजन हला, कोर्ट कहला ए गांधी जी कथा सुनो, माने गांधी जी इंदर तगड़ा लॉयर थिले, छोटकाटिया लोक थिले ना कोन, हां इरे तोरी चावल तोरी मुड़ी ताकू बाजुची गुड़ियानी बुड़ी, इरे तमरी पाठ पढ़ी के आइबा से इंग्लैंड, तमरी नीति नियम से देखेबो, तमे कोन ता पाठ पढेबो। देखो नाउ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमिटी टू go into the matter and nominate Gandhi as a member. The committee कराला, सरकार बाध्य होई प्रेशर रे गोटे कमिटी गले, एमिति केस रे कोर्ट लड़ाला जे कोर्ट रे जज कहला ये गांधी कथा सुनो, तेणु गांधी कथा सुनाला, गोटे कमिटी हला, आ से कमिटी रो गांधी निजे भी मेंबर रहले ना, तम ऊपर बापा भरोसा नाही, तमे कमिटी करी तमे को रिपोर्ट दबो मा गंगे जानती, मु निजे भी से कमिटी रही, तो गांधी कमिटी रहिले, सेडु बुली बुली घर घर बुली इंक्वायरी कले, ये कोन राम कोन असुविधा, ना ना ये आज्ञा असुविधा, ये तीन गठिया व्यवस्था आज्ञा, कोन प्रॉब्लम है, अरे मध्या तोर कोन, ना ना ये आज्ञा तीन गठिया व्यवस्था तो आज्ञा सब चाष बास उर्वरता गला, आउ धान होउची ना मुग होउची, भारी असुविधा। और गांधी जी देखले कि नाइ नाइ एक्चुअली सत्य रे ये तीन गठिया व्यवस्था भारी डेंजर, तेणु करी परवर्ती समय रे गांधी वाज एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज दैट तीन गठिया सिस्टम शुड अबॉलिश। तो गांधी जो अथॉरिटी थे ब्रिटिश अथॉरिटी कन्विंस करेले, कन्विंस करे कहले कि देखो भाई ये तीन गठिया सिस्टम को अबॉलिश करो, अबॉलिश हेइतला किंतु नियम हेइतला जो माने चाहिबे करि पारे किंतु बाध्य नै, एंड द पीजेंट शुड बी कॉम्पेंसेटेड, जो माने तीन गठिया व्यवस्था करी माटीर उर्वरता हरैछन्ती, लोन करी करी तैतलांत होइछन्ती, चाष करी करी हंतसंत होइछन्ती, से मानकू भरण पोषण दिया जिवो, कॉम्पेंसेटेड करा जिवो फॉर द इलीगल ड्यू एक्सट्रैक्टेड फॉर ताकर जो जबरदस्ती पैसा नैछ मारी हाणी की चपड़ा लगई की जबरदस्ती झुणी की से कॉम्पेंसेशन दबो, किते परसेंट कॉम्पेंसेशन ना आज कॉम्पेंसेशन आपनकर 25% ऑफ द मनी टेकन थ्रू द गंज, जेती पैसा नै 25% दिया जिवो। तो ये हेतला जय हे गला महात्मा गांधी कर, महात्मा गांधी की जय। तो ये महात्मा गांधी कर जय न त कोन पिले क्लियर पिले माने बुझी गले, विदिन ए डिकेड 10 वर्ष द प्लांटर्स लेफ्ट, जो प्लांटर्स थे ब्रिटिश आइले इंडिया चाष करिया से माने चली गले। गांधी हैड वोन द फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। पचारे गांधी कर फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कोडे थिला, आपण चंपारण को कहबे 1917 मसिया कथा कहबे, आपण सिविल डिसोबीडियंस 1930 मसिया कथा कहबे न नाम नेबे, बुझी पाइले क्लियर की समस्त रेडी सरला। एटा एकात्रे मन रहबेन पिला, जो पर्यंत तमे बुढ़ा बुढ़ी हेइछ ए पर्यंत मन रहबनी एटा एकात्रे कोन घटना घटितला चंपारण रे, मन रहबा हम पिला आठवा पिलाडा तमे मन रहबनी। तापर कोन तापर हम आगु उछबा इरे से सोनालिका काहे आसुनी, बहुत पाठ होला ना कोन, ये की कथा क्लास होउची एते बड़ क्लास तमे आसीबनी क्लास केमिति हबो, ऑफिसर हबो क्लास मिस करिवो। तापर कोन होला, तापर पिला आउ गोटे कले पिला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कोन ए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एडा ऊपर मोटा वीडियो पकेइते, शॉर्ट वीडियो शॉर्ट रिवीजन रे देखथिले समस्ते, पकेइ नथिले ओटा मझिरे शॉर्ट वीडियो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऊपर देखिसंती, हमें किछि देखु न यूट्यूब रे, अरे यूट्यूब रे देखो, यूट्यूब रे पुणी मोनेटाइज हो कि मोनेटाइज तो छाड़ से टिके बढू यूट्यूब टा 350 सब्सक्राइबर रहिछि, यूट्यूब शेयर फेयर करे स्टेटस फाटस देले टी होंदा ना, इते एका मु केते करिवि, तम माने सिना देले सिना बढ़िबो यूट्यूब रे, आ यूट्यूब रे बढ़ु न सब मास्टर कोन यूट्यूब बड़ बड़ चैनल खोली बउचंती,
बड़ बड़ मास्टर निजु कहउछन्ती आमे भी टिके सियाडे जिबा ना नाही आमे एइठी बसतबा खाली ताल पचारे जदि महात्मा गांधी मु एटा भी कहितली प्रथम हंगर स्ट्राइक केबे करतेले एइठी भारत रे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एइटा स्टोरीटा कहिदेबी चट पड़ी जाउछ कहतिले ना घटना किछि एमिति बिले वर्ल्ड वार चली थाए प्रथम वर्ल्ड वार भारत रो पैसा नहीं नहीं कि भारत रे सब रेट फेट बढ़ी जाता इते रेट आ लोक खाई बंचिया परिस्थिति से न था रोजगार कम एपटे सब रेट राट अधिका लोक कौन करिए कोठु आनी तो यही समय अहमदाबाद मिल रे जो काम कर लेबर से रोग व्यापी था कोविड भाया गोटे प्लेग रोग व्यापी था प्लेग रोग जो व्यापी था लोक मैंने काम कर ठीक से मिल ओनर माने जो मैंने थे से माने गोटे प्लेग बोनस दौले प्लेग बोनस जो दौले प्लेग बोनस प्लेग रोग कमिगला प्लेग बोनस बंद करदे मिल रे जो काम करते कर्मचारी माने मूलिया मजुरिया माने से कहले आज्ञा कौन आप प्लेग रोग बोनस दौले बंद करदे ना नाई बंद करी ना प्लेग रोग गलानी ना नाई प्लेग रोग सीना गलानी किंतु प्लेग रोग द्वारा जो काम धंदा बंद है प्लेग रोग द्वारा ए पल्लवी दीदी आइले पल्लवी दीदी आसीगले तो कहले आमर जो मूलिया मजुरिया लोक कहले कहले आज्ञा कौन ना कौन आगे प्रोब्लेम कौन ना प्लेग रोग चली बेली मिल ओनर माने मूलिया मजुरिया को प्लेग बोनस दौले मन कर 100 टका दौले मन कर तो जिते प्लेग रोग सरीगला से बंद करदे बोनस मालिक माने मूलिया मजुरिया गोड़ हाथ भी लगे कौन हो आज्ञा कहीं बंद करदे आमको दौले ना अरे प्लेग रोग गलानी तुमको आउ कौन प्लेग बोनस दबू ना आज्ञा तुम गोड़ हाथ पड़ुची ये की कथा प्लेग बोनस बंद करदे आम बंचबू के बंचबू माने कौन प्लेग रोग बा गलानी ना आज्ञा रोग सीना गलानी कि प्लेग रोग जो जी दिन आम हाथ बांधिकी घरे बसिलु रोजगार ना आम चलू केमी छुआटा को खाइया देवी कौन स्त्रीटा को शाढ़ी कौटू आनिक देवी घर फुटी गलानी चाल छाउनी केमती करी ऊपर से प्रथम विश्वयुद्ध साढ़े चली प्रथम विश्वयुद्ध में भारत एमती पैसा लुटी ब्रिटिश मैंने जाए दुनिया अटा किणा भारी कष्टकर तेल कथा स्वप्न किए भाभी पारे लुण रेट जी आकाश छुआ तो आम ए समय तुम बोनसटा बंद करदब आम मरबू ना कौन हाँ आम तो मरबू सीधा तेणुक गोटे कम कर बोनस दियो पचे पारुच जब 100 टका बोनस दौल कि कमे दियो कि दियो बंद करनी बंद कले आम पेट पाटना कथा आज्ञा आम पेट पाटना कथा मिल ओनर मैंने कहले नहीं नहीं तुम ठीक कौच किंतु गोटे कम कर 20% आम दबू आगुरी 100 दौलू 20 दबू मात्र 20% बोनस दबू मूलिया मजुरिया कहले ये की कथा देवे डायरेक्ट मना करदे 20 टका 20% कौन देवे कहते 100% दौले आगुरी 50% तो दिंतु आगुरी 50% तो दिंतु आम बंची जाऊ सिचुएसन भारी जटिल विश्वयुद्ध चली खाइया को नहीं इनफ्लेशन बढ़ी इनफ्लेशन रेट दरदाम बढ़ी 20% तुम दब गोटा कथा यहाँ ना आज्ञा आम मूलिया मजुरिया बोली कौन आम पेट ना तुम छुआ खाइबे ब्रेड जाम आम घर खंडिया रुटी नहीं दया करतु आज्ञा दया करतु 50% दिंतु नाई नाई 50% दे हम मजुरिया मैंने कहले 50% दियो लेबर माने से कहले 20% से कहले 20% दबू बेस दे पारुनु एमाने जिद धरी बसले कहले नाई आम दबू कौन ना 50% देले ही आम उठू ना स्ट्राइक गला मिल आगे बसले आमर दाबी पूरण हो एमती करी चलेले आ बसिले काम धंदा कले हो हल्ला कले पूरा हड़ताल मचेले तो ये कथा शुणिले पिला माने किए ना अनुसया ना कौन थे पे हाँ साराबाई अनुसया साराबाई जन थे हाँ अनुसया साराबाई किए थे पे अंबालाल साराबाई भौणी अंबालाल साराबाई किए अंबालाल साराबाई जड़े मिल ओनर मालिक जिते सब मिल था सब मिल मालिक मालिक माने प्रेसिडेंट हाँ ना जिते जिते सब कंपानी थी सब कंपानी मालिक मान भर गोटे पानी गोटे थब कौन कौन जो आपणकर ए कौन कहते गुड़िया पाटे टलटल हो कौन कहते पे कौन कहती
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପଟା କଣ କହନ୍ତି ସଂଘ 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 ସବୁ ସଂଘ ଥାଏ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ସଂଘ ଥାଏ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଇଏ ଯୋଉ ଅନୁସୂୟା ସରାବାଇ ଥିଲେ, ୟାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲା, ଝିଅ କହୁଛି, ୟାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲା ପିଲା ଅମ୍ବାଲାଲ ସରାବାଇ। ଆଉ ଅମ୍ବାଲାଲ ସରାବାଇ ଯିଏ ଯେତେ ସବୁ ମିଲ୍ ଥିଲା, ସେ ମିଲ୍ ପିଲାମାନେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ସଂଘର ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଅମ୍ବାଲାଲ ସରାବାଇଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା କ୍ଷୀର ନୀର ମାନେ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତ ପ୍ୟାର ପ୍ୟାର ଭାଇ ଭାଇ ସୁବ୍ରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅମ୍ବାଲାଲ। ତ ଅନୁସୂୟା ସରାବାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲା, କହିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଏମିତି ମୂଲିଆ ମୁଜୁରିଆ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗୋଟେ ମୂଲିଆ କଣ ହେଇଛି, ଜେଜ ଭାଇ ଅଜା କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା, କଣ କହିଲ ତମେ କଣ ନା ଏଇ ଘଟଣା ଆମକୁ ବୋନସ ଦଉନି। ଅନୁସୂୟା ସରାବାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା, ସତରେ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ୟା, ବଡ ସମସ୍ୟା, ଏଟା ତ ବଡ ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ? ଭାଇକି ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର, ତୁ ସେ ବୁଝୁନୁ, ତୁ ବୁଝୁନୁ ଟିକେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା, ଦୁଃଖ କଥା, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ଭାଇ କହିଲା, ତୁ ଏତେ ମାମଲ ତ କରନା, କହିଦଉଛି ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ରହ, ବେଶୀ ମାମଲ ତ କରନା, ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେଠୁ ଅନୁସୂୟା ସରାବାଇ କହିଲା, ଇଏ ସଳା ଭାଇ ବୁଝିବନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅନୁସୂୟା ସରାବାଇ ଭାବିଲା, କଣ କରିବି, କଣ କଲେ ଭାଇଟା କଥା ଶୁଣିବ, କଣ କରିବ। ଗାନ୍ଧୀର ଭାଇର ତ ବଢିଆ, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ତ ହାଇଲାଇଟ ଲୋକ, ଯେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଖବର ଦେଲା, କହିଲା ଗାନ୍ଧୀ ବାବୁ ଗାନ୍ଧୀ ସାର୍ ଏ କଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ଘଟଣା, ଏଠି ଲୋକ ବାଡେଇ ଚେଚେଇ ମଲେଣି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଆସି ବୁଝ, ନହେଲେ ଏଗୁଡା ମଲେ ସବୁ। ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ମିଲ୍ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଲୋକ ଭାରି ହଇରାଣ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ କିଛି। ମିଲ୍ ମାଲିକ ମାନେ ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ କିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ କଣ ହେଲା ଶୁଣିବନି, ସବୁ ରେଡି ଯା, ବସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିଲେ। ଆଉ ମଜା କଥା ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିଥିବା ବେଳେ କେତେ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିବ ତମେ କୁହ ତ, କେତେ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିବ? ସାଡେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି, ଛୁଆଙ୍କ ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି, ଘର ଚଳେଇବାର ଅଛି, ବୁଢା ବାପାଟେ ଥିବ, ଲେବର ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଆନ୍ତି, ମଜୁରୀ ନେଲେ ଘର ଚଳେ, ଚୁଲି ଜଳେ, କେତେ ଦିନ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିକି ଯାତ୍ରା କରିବେ? ପୁଣି ଘର ବି ତ ଚଳେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ 5-7 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, କିଛି ମଜୁରିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କାମ ନୁହଁ, ବରଂ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ କାମ ଦେଖି ମୋ ଘର ଚଳେ, ମୋ ଛୁଆ ସାଡେ ମଲେଣି ଭୋକ ବୟସରେ, ମୋ ରୋଗିଣା ବାପା ମା ପଡିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିବି? ତ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେବର ମାନେ ଏଠୁ ଖସିଲେଣି, ବା ଲେବର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଆଡକୁ ଆଉ ମନ ଦଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘର ବି ଚଳେଇବାର ଅଛି। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ବସିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରିଲି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ କଣ କଲେ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିଲେ, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲେ। କାହିଁକିନା ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିତେ ଶୁଣିନଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମରିବି, ପୁରା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିଲେ। କେମିତି ବୁଢା ବସି ଯାଇଛି ଖାଲି ପେଟରେ, କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଥା ନ ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ଫଏସଲା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦାନା ପାଣି ଦେବିନି। ଭାଇ ଏ କଥା ସବୁଆଡେ ଖେଳିଗଲା, ଏଇ ବୁଢା ମରିଯିବ, ଏଇ ଯାଅରେ, ପୁରା ସରକାର ପୁରା ହାଇଲାଇଟ ହେଇଗଲା, କି ଗାନ୍ଧୀ ଉପାସ ବଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଦେଶ ସାରା ଲୋକ ଚୁଲି ଜାଳ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଉପାସ, ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ସ୍ୱାମୀ କାମରୁ ଆସିଲା, ଆରେ ମାଳତୀ କଣ ରୋଷେଇ ନା, ରୋଷେଇ ନା ଫୋଷେଇ କିଛି ଆଜି ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ ସାଡେ ଉପାସରେ ବଇଛି, ତମେ ଏଠି ରୋଷେଇ କଣ? ତ ଇଏ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା ଦେଶ ସାରା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରେସର ପଇଲା ପିଲାମାନେ ସରକାର ଉପରେ, ସରକାର ମାନେ ମିଲ୍ ଡାକିଲେ, ଡିସିସନ କରା, କଣ କରାହବ? ଗାନ୍ଧୀ ତ ସବୁବେଳେ ମିଡିଲ ପଥ, ନିଷ୍କର୍ଷ କଣ ବାହାରିଲା? ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ଦେଖ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 50%, ତମେ କହୁଛ 20%, ତମେ ଦବାକୁ ତ ପଡିବ, ତମେ ବୋନସ ଦବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦବ ସେଇଟା ଉପରେ କଥା ଥିଲା। ତମେ କହୁଥିଲ 20, ସେ ମୂଲିଆ କହୁଥିଲେ 50, ତମ କଥା ହଉ ମୋ କଥା ହଉ, ତମର ନାହିଁ ମୋର ନାହିଁ, ସିଏ 50 କହୁଛନ୍ତି, ତମେ 20 କହୁଛ, ମୁଁ ତମର 15 ପଢୁଛି, ତାଙ୍କର 15 କାଟୁଛି, 35 କର ଡିସିସନ। ଗାଁରେ ଆମେ କଣ କହୁ, କେତେ ଶାଢୀଟା ନା 1200, ତମେ କେତେ କହୁଛ ନା 1000, ନାଇଁ ମୋ ହବନି ନା, ହଉ ତୁମ କଥା ହଉ ମୋ କଥା ହଉ 1100, ଏ ତ ପିଲାମାନେ ଏ ହୁଏ ନା ନାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ତ 35% ଡିସିସନ ନିଆ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରହିଲେ। ତ ଇଏ ସଫଳତା ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ? ଏହା ସଫଳତା ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ? ତ ଏହା ଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ। ଏକାଥରେ ମନେ ରହିଯିବ ପିଲାମାନେ, ଅନୁସୂୟା ସରାବାଇ, ଅମ୍ବାଲାଲ ସରାବାଇ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଅମକେ ସମକେ ସମକେ, ସବୁ ମନେ ରହିବ ପିଲାମାନେ। 35%, ଫାଷ୍ଟ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଏସବୁ ମନେ ରହିବ। ଏକାଥରେ ମନେ ରହିଲା। ଯିବା ଆଗକୁ ପଢିବା, ଏବେ ପଢିବା। କହୁନା ରେ, ମୁଁ ଗଲେ ଭୋକ କଲେ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି। ଇଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1918 ମସିହାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ
हस्तक्षेप करते गोटे डिस्प्यूट जो कटन मिल जो था कटन मिल अहमदाबाद रे जोड़ी पिलाने आपनकर प्लेग बोनस दिया होता प्लेग रोग व्याप्त बेले द मिल ओनर वांटेड टू विथड्रॉ बोनस को बंद करदे भावुले वर्कर किंतु डिमांड कले कि नाई नाई तुम सब जाक न दियो कम से कम 50% आपण वेज तो दिंतु कारण सेपटे वार चली रेट हुई डबल प्राइस ऑफ द फूड क्लॉथ खाया सब रेट बढ़ीगला हाथ गाड़ी बांधिक बहीचु वर्ल्ड वार जो तुम आमको दबाक पड़ो कि मिल ओनर कहे ना जदि दबु तो मात्र 20% दब बेसी दबुन एम कहे ना 20% काम नुह तो ये नहीं रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मिल ओनर बहुत खराब है खराब फल स्ट्राइक है स्ट्राइक है पे कौन है तो डिसमिस द मिल ओनर डिसाइडेड टू ब्रिंग द वेबर आउ गोटे कथा छाड़ीगले तो मिल ओनर कहले स्ट्राइक बस मिल सब बंद होगा मिल ओनर कहले तुम बस तुम स्ट्राइक रे बस आम बॉम्बे रू जा मूलिया मजूरी आनी काम करूँ तुम न कर काम तुम न कर जो न कर आम बॉम्बे रू जा आनबू तो रागिगला आमको पैसा दवा पड़े बॉम्बे रू आनी काम कर तो यही भाया कम वर्कर ऑफ द मिल अनुसया सराबाई जी थे सी कौन कले फाइटिंग द जस्टिस को न्याय चेष्टा कले अनुसया सराबाई किए थे पे मुझे लिखी दूसरी पे मैंने सिस्टर ऑफ अंबाला सराबाई अंबालाल सराबाई अंबालाल सराबाई किए थे पे मैंने ये अंबालाल सराबाई किए थे प्रेसिडेंट थे ऑफ मिल ओनर मानकर मिल ओनर है पे तो ये लेखा है मन रखिए तो कौन है अनुसया सराबाई वाज सोशल वर्कर ए देइछ रे मु बेकार की पागल मु लिखि देली अनुसया सराबाई वाज द सोशल वर्कर थिले एवं सिस्टर ऑफ अंबालाल सराबाई मध्ये थिले जे कि अंबालाल सराबाई मिल ओनर मानकर प्रेसिडेंट मध्ये थिले हैला ठीक अछि बुझि पाइले क्लियर तो अनुसया बेहेन अनुसया बेहेन कह जाए मत भौणी भौणी अनुसया तो गांधी को पाखु गले गांधी जाई कहले पिला माने कि आस ये देख ये मलेणी ये दल एटा खाया पिया बंद कर आस देख एम्प्लॉय मान को बुझ तो गांधी आइले तो दो गांधी वाज फ्रेंड ऑफ गांधी वाज फ्रेंड ऑफ अंबालाल सांग थिले टू ऑफ द वर्कर कज कि फिर भी सांग को देखले तू सांग हेले भी भाई सांग सांग बाटरे भाई दोस्ती बाटरे भाई इनजस्टिस है भाई तो दबाक पड़ो तू प्रेसिडेंट हेले सांग हेले मु भाबना मत छाड़ देबी किसी करते भाव ना सांग बात भाई तो न्याय उपर सांग साथी बापा को किए तो अनुसया टू सपोर्टेड द वर्कर मान सपोर्ट करते चीफ लेफ्टिनेंट ऑफ गांधीजी मुख्य करते पे इट वाज अनुसया बेन हु वेंट टू लेटर फॉर्मर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन करते पे आपनकर लेबर एसोसिएशन 1920 रे पचारे पे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन गढ़ाइला गांधीजी आस्क्ड द वर्कर टू गो द स्ट्राइक को कहते फाइनली 35% आपनकर इंक्रीज होता 50% नुह इंस्टेड ऑफ 50% ये पिला सफलता नुह कौन तो गांधी एडवाइज टू वर्कर टू रिमेन नॉन वायलेंस वे तो स्ट्राइक जो होता गांधी कहले स्ट्राइक कर सत कौट स्ट्राइक चक्कर बाड़ा बाड़ी क्या करदबनी कि से स्ट्राइक मालिक किए जाऊ मिल मालिक नगेदब पकई गंधारुआ सेमती करनी मु बापा मरामरी लोक नुह मु सब नॉन वायलेंस लोक बुझे नेगोशिएशन विथ मिल ओनर डिड नॉट प्रोग्रेस द नेगोशिएशन अधिक हैला नहीं तो गांधीजी पिला कौन कहले भाई लोक पलैले कई स्ट्राइक करना से काम खोजे गले तो गांधी कहले मुझे नगले हेनी तो गांधी निजे पिला कौन कले डेथ पर्यटन मला पर्यटन कहले मुझे भोकर बस जे पर्यटन कम नई फाइनाली बट द फास्ट मैंने उपास रही जो कम कले तो इफेक्ट बा प्रभाव पकेला प्रेसर पकेला मिल ओनर मान कहले सड़ा बुढ़ा जदि मरीज गला लोक बाड़े क्या मारिदेवे तेणुक ये भाई सिचुएसन में स्ट्राइक वाज विड्रो है केत विड्रो है ट्रिब्यूनाल गठन होता पढ़ी ट्रिब्यूनाल गठन है ट्रिब्यूनाल पे आप नाई 35% दिया जाऊ से कहते 50 एम कहते 20 35% दि जाऊ तो फाइनाली ये थिला सफलता तो आज ये था पे आउ गए क्लास खेड़ा पड़े मतलब भोक लगे जोर क्लियर पे घंटा तो हो क्लियर समस्ते बुझीगले कहार किसी डाउट ना डाउट आ कौन ये गणित ना इंग्लीश डाउट आसो ये तो गप गप तो एकाथर मन रहा ना ना 3 गठिया कौन सब मन रहा चलो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवा तो स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू वेरी मच गुड नाइट प्लान